श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के मन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं नारायण की वाणी से उत्पन्न हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के सार को आप आज के इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप दिल को छू जाने वाले उन विचारों को जानेंगे जो जटिल से जटिल परिस्थिति में आपको साहस से काम लेना सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विक से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है जिसका आधार स्वयं श्री नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं को त्याग करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करता है। कान्हा कहते हैं,
संयम से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगी की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता है। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के लक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भगवान कहते हैं, राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसा ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं ही इंद्रियों पर बस है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।